हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा, आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 143, जिसमें मैं आपको सप्ताह 26 का दिवस तो कराऊंगी। और ये सब आप जानते हैं कि ये हमारी अंकुर वर्कबुक है और हमारे पाठ का नाम है पाठ 13 खेत और बाढ़। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए बेटा, और अपनी पेंसिल रबड़ अपने साथ में रखिए। हम साथ की साथ अपनी वर्कबुक को भरेंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और आराम आराम से करेंगे, हम आपके साथ साथ ही करेंगे, ठीक है? तो चलिए वर्कबुक खोल लीजिए सब बच्चे। और उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुँच जाती हैं सब्सक्राइब करने से। और हम पूरा एक एक क्वेश्चन आपको समझा के आराम से धीरे धीरे कराते हैं अपने साथ साथ। तो चलिए करते हैं। और ये वर्कशीट नंबर है हमारी 135। चलिए तो चलते हैं दिवस 2 पर। सप्ताह 26 का दिवस 2 और पाठ का नाम है खेत और बाढ़। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृतियों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, हमने सारी आकृतियां देख ली। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए। सबसे बड़ा घेरा किसका है और कितना है? तो बेटा क्या पूछ रहा है? घेरा पूछ रहा है कि किसका कितना बड़ा है। तो बेटा पहले हम सबके घेरे की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि इसका घेरा 6 और 6 और 6 तीनों को जोड़ दो, तो क्या हुआ? 6 6 और 6 18। ठीक है, इसकी 18 है लंबाई घेरे की। इसकी देख लेते हैं। 6 और 8 14, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 18 और 2 20, 20 और 6 26। इसकी 26 है। इसकी देख लेते हैं फिर। 6 6 और 2 8, 8 और 5 13, इसकी 13 है। ठीक है, तो पहले हम तीनों की लिख लेते हैं। कितनी कितना तीनों के घेरे की लंबाई है? 18 26 13। ठीक है, इसकी 18 है, इसकी 26 है, इसकी 13 है घेरे की लंबाई। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा घेरा किसका है और कितना है? तो बेटा सबसे बड़ा घेरा आकृति ख का है और कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न, आकृति ख के घेरे की लंबाई कितनी है? तो बेटा आकृति ख के घेरे की लंबाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन सबका हो गया। पहले में बड़ा घेरा पूछा था जो हमारा आकृति ख का है, क्योंकि 18 और 13 तो छोटे हैं, 26 बड़ा है। ठीक है, और दूसरे में आकृति ख के घेरे की लंबाई पूछी है, तो आकृति ख के घेरे की लंबाई है 26। ठीक है, क के घेरे की लंबाई है 18 और ग के घेरे की लंबाई है 13। तो ये दो प्रश्न हो गए आपके। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। आकृति ख और आकृति ग के घेरे की लंबाइयों का अंतर कितना है? तो बेटा लंबाइयों का अंतर पूछा है किसका? आकृति ख का और ग का। तो आकृति ख की लंबाई कितनी है? 26 और ग की कितनी है? 13। तो ये कितना छोटा है? घटा दो, मतलब ये 13 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो अंतर कितना है इनमें? 13 सेंटीमीटर का। अंतर जहाँ भी पूछे वहाँ हमेशा हमें घटाना होता है। ठीक है, तो आकृति ख की लंबाई कितनी है? 26। आकृति ग की लंबाई कितनी है? 13। और अंतर कितना है? अंतर मतलब घटाना, तो 26 में से 13 घटा दिया तो कितना आया? 13। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 सबने कर लिया। चलिए वेरी गुड, अब हम चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सबसे छोटा घेरा किसका है और कितना है? सबसे छोटा घेरा पूछा है बेटा,
तो ये तो 18 था, ये 26 था, ये 13 था। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? 18, 26 या 13? 13, वेरी गुड। तो बेटा ये कौन सी आकृति है? आकृति ग। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का आपका आंसर यही है। सबसे छोटा घेरा किसका है और कितना है? तो सबसे छोटा घेरा आकृति ग का है, और कितना है? 13 सेंटीमीटर है वो छोटा। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। चलिए, ये हो गया सबका। चलिए अब हम चलते हैं 5 पर। आकृति क, आकृति ख और आकृति ग के घेरों की कुल लंबाई, कुल मतलब टोटल, टोटल मिला के लिखनी है तीनों की। ठीक है, तो ये तीनों की लंबाई ये रही यहाँ पे। आकृति क की 18 है, आकृति ख की 26 है और आकृति ग की 13 है। तो तीनों की कुल लंबाई पूछी है। तो क की 18 और ख की 26 और ग की 13। तो तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17, 17 का 7 और हासिल 1। इन सबको जोड़ लो। 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो तीनों की मिला के कुल लंबाई बेटा कितनी हो गई? 57 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये रहा। तो आकृति क की लंबाई 18, आकृति ख की लंबाई 26 और आकृति ग की लंबाई 13। तो कुल लंबाई कितनी हुई? 57 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया सब बच्चों का ये प्रश्न। तो पांचों प्रश्न में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाया है, अच्छे से कराया है। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? और हो कोई समस्या तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें उसको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बेटा हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।